हे एवरीवन, थ्री इडियट्स का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है वायरस का, जो कि है लाइफ इज अ रेस। और सच कहूं तो बचपन से हमें इस वे में ट्रेन किया जाता है कि हम भी इस रेस का हिस्सा बन सके। बचपन से हमें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए फोर्स किया जाता है सो डेट हम अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छी जॉब मिल सके, लाखों में हम कमा सके, सो डेट हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सके और शादी के कुछ साल बाद हमारे भी बच्चे हो जिन्हें फिर हम इस रेस का पार्ट बनने के लिए ट्रेन करते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। और फिर जनरेशन टू जनरेशन ये स्क्रिप्टेड लाइफ साइकिल चलता रहता है, जिसे आज की मॉडर्न वर्ल्ड में रैट रेस कहा जाता है। इस रैट रेस की वजह से आपकी समहाउ जरूरतें पूरी होती है, कुछ लोग अपनी विशेष को भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इस रैट रेस की वजह से अपनी लाइफ में खुश नहीं रहता है। हर कोई अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस फ्री वाली लाइफ जीना चाहता है और हर कोई इंसान इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकले। इसलिए अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो इस रैट रेस के ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुके हो और खुद को बाहर निकालना चाहते हो, तो मेरे आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके आप खुद को इस रैट रेस से बाहर तो निकाल सकोगे, पर साथ ही साथ खुद को फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा फ्री बना के एक हैप्पी, बहुत ही ज्यादा पीसफुल लाइफ जी सकोगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, बी अ प्रोड्यूसर एंड नॉट अ कंज्यूमर। ऑफिस में एक्सेल आप यूज करते हो लेकिन बिलियनियर बिल गेट्स है। अमेजॉन पे शॉपिंग आप करते हो लेकिन बिलियनियर जेफ बेजोस है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डेटा आप कंज्यूम करते हो लेकिन बिलियनियर मार्क जकरबर्ग है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप भी एक बिलियनियर बनना चाहते हो तो आपको भी इनकी तरह बनना होगा, मतलब आपको कंज्यूमर की जगह एक प्रोड्यूसर बनना होगा और ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करना होगा जिसे दूसरे कंज्यूमर यूज कर सके और जिसके बदले में आप ज्यादा पैसे कमा सको। इनफैक्ट अगर आप टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट देखोगे तो आपको सभी 10 लोग बिजनेसमैन दिखेंगे और उस लिस्ट में आपको ऐसा कोई इंसान नहीं दिखेगा जो नॉर्मल जॉब करके बिलियनर बना हो। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसे डेवलप करके आप प्रोड्यूसर बन सकते हो, तो वेल इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके आसपास के लोगों से ही मिल जाएगा। जब लोग किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं, जब उन्हें कोई पर्टिकुलर काम करना पसंद नहीं होता है और जिसके बदले में वो एक सिंपल अल्टरनेट रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिससे उनकी लाइफ आसान हो जाए, तो फिर यही लोग एज कंज्यूमर बार बार आपके प्रोडक्ट यूज करेंगे और आप एज प्रोड्यूसर कंटिन्यूसली पैसे कमाते रहोगे। एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को बुक पढ़ना पसंद होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है बुक खोलने को। वेल इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बुक समरी चैनल बनाया जिसे आज हजारों लोग कंज्यूम कर रहे हैं और इस चैनल के थ्रू मैं भी अच्छी खासी अमाउंट कमा रहा हूँ। इसलिए अगर आप भी इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने माइंडसेट को चेंज करते हुए कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर बनने की कोशिश करो। लेसन नंबर 2, फॉलो एंड एंजॉय द प्रोसेस विदाउट चेजिंग द इवेंट्स। उसेन बोल्ट ने 3 ओलंपिक्स में 9 मेडल जीते, वो भी 2 मिनट से कम टाइम ट्रैक पे रन करके। अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो उसेन बोल्ट ने 115 सेकंड से कम भाग के $119 मिलियन कमाए, मतलब पर सेकंड्स के लिए उन्होंने $1 मिलियन से भी ज्यादा अर्न किया है। लेकिन उस 2 मिनट की रन के लिए उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा ट्रेन किया है। आज अमेजॉन, जो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, उसकी शुरुआत एक छोटे से गैरेज से हुई थी। हैरी पॉटर, जो ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक है, उसकी शुरुआत जेके रोलिंग ने सिर्फ एक पैराग्राफ लिख के की थी। वेल ये सभी लोगों का एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर प्रीवियस पॉइंट को फॉलो करके आपके माइंड में कोई ब्रिलियंट आइडिया आ भी जाता है तो चांसेस ज्यादा है कि आप उस आइडिया को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर सकोगे, मेनली 2 रीजन की वजह से। पहला, आप प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट पे फोकस करोगे और जब आपको एक्सपेक्टेड टाइम में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा तो शायद निराश होकर आप क्विट कर दोगे। दूसरा, इंसान जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए उसे एक्शन टेकर बनना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्शन फेकर बनते हैं, जिसकी वजह से वो उस एक्शन को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो एक्चुअली में अचीव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, जनवरी में ज्यादातर लोग जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सपेंसिव जिम एक्सेसरीज शूज खरीदते हैं, लेकिन मार्च आने तक क्विट कर देते हैं। वेल ये टाइप के लोग एक्शन फेकर होते हैं जो शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करते हैं, जबकि जो एक्शन टेकर टाइप पर्सन होगा वो जिम एक्सेसरीज से ज्यादा अपने वर्कआउट और डाइट पे फोकस करेगा। इसलिए जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में कहा कि अगर आप इस रैट रेस से खुद को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको कंज्यूमर की जगह एक प्रोड्यूसर बनना होगा और कुछ ब्रिलियंट आइडियाज या प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा। एक बार जब आपके माइंड में वो प्रोडक्ट का ब्रिलियंट आइडिया मिल जाएगा तो उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मेनली 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला, आपको रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को एंजॉय करना होगा
और दूसरा, आपको एक्शन फेकर की जगह एक्शन टेकर बनना होगा और प्रॉपर सही एक्शन लेना होगा सो दैट आप उस आइडिया को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सको। लेसन नंबर 3, बिल्ड अ ब्रांड नॉट अ कंपनी। अगर आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो और उसकी हेल्प से खुद को इस रैट रेस से बाहर निकाल के फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको प्रोडक्ट बिल्डिंग नहीं बल्कि ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना होगा। आज लोग एक्सपेंसिव आईफोन लेते हैं सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से, ज़ारा के कपड़े लेते हैं सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से। सिमिलरली, जब आप भी प्रोडक्ट बिल्ड करो तो उस प्रोडक्ट के थ्रू कंपनी नहीं बल्कि ब्रांड बिल्ड करने पे फोकस करो। जितना पॉपुलर आपका ब्रांड होगा उतना ज्यादा लोग आपके उस ब्रांड के लिए क्रेजी रहेंगे, उतना ज्यादा फिर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकोगे और फिर उतना ज्यादा आप अपने उस ब्रांड और उस प्रोडक्ट के थ्रू पैसे कमा सकोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, ब्रांड बिल्ड करते वक्त आप सभी लोगों की जगह सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस पे फोकस करके उसे अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज, ये सभी आज एक टॉप ब्रांड्स है, लेकिन आपको कभी भी इस ब्रांड की कार की एड टीवी पे देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ब्रांड्स अच्छे से जानते हैं कि जो लोग उनकी कार अफोर्ड कर सकते हैं वो कभी भी टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को मालूम करो और उन्हें ही सबसे पहले अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करो, तभी आप अपने ब्रांड को सक्सेसफुली बिल्ड कर सकोगे और तभी आप खुद को इस रैट रेस से बाहर निकाल सकोगे। लेसन नंबर 4, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कॉलेज कंप्लीशन के बाद या ग्रेजुएशन होने के बाद उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग उसके बाद खुद को एजुकेट नहीं करते। और सच कहूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वही लोग होते हैं जो इस रैट रेस का हिस्सा बन के रह जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमारा स्कूल, हमारे कॉलेजेस हमें इस वे से ट्रेनिंग देते हैं कि हम भी इस रैट रेस का हिस्सा बन सके। लेकिन अगर आप खुद को इस रैट रेस से बाहर निकालना चाहते हो तो आपको खुद को हर वक्त एजुकेट करते रहना होगा। देखो, इस दुनिया में जितने भी बिलियनर्स है ना, उन सब में आपको एक कॉमन हैबिट देखने को मिलेगी और वो है बुक रीडिंग। क्योंकि ये लोग एक बात एकदम अच्छे से जानते हैं, जो मैं अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में कहते रहता हूं कि द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। इसलिए आप भी खुद को हर वक्त एजुकेट करते रहा करो, अलग अलग बुक्स पढ़ते रहा करो, क्योंकि इस नॉलेज से आपको अलग अलग आइडियाज आएंगे जिससे आप एक बेटर प्रोड्यूसर बन के एक ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस बिल्ड कर सकोगे जिससे आप खुद को इजिली इस रैट रेस से बाहर निकाल सकोगे। सो टू कंक्लूड, अगर आप खुद को इस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ साइकिल या यूं कहूं कि इस रैट रेस से बाहर निकालना चाहते हो तो आपको सिंपली अपनी लाइफ में 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स को फॉलो करना होगा। पहला, आपको कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर बनके एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना होगा जिसे दूसरे यूज कर सके और जिसके बदले में आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। दूसरा, आपको एंड रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करना होगा। तीसरा, आपको प्रोडक्ट की जगह, कंपनी की जगह ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना होगा। और चौथा, आपको खुद को हर वक्त एजुकेट करते रहना होगा सो दैट आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को हर वक्त इंप्रूव कर सको। अप टू एंड ये अमेजिंग लेसन्स मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक अनस्क्रिप्टेड से बताया हो। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें सो दैट वो सभी भी इस लेसन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके खुद को इस रैट रेस से बाहर निकाल सके। और अगर आप ये लेसन्स और भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप रैट रेस का हिस्सा बन चुके हो और उससे बाहर निकलने के लिए आप अपनी लाइफ में अभी से कौन से स्टेप्स लेने वाले हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।